वो लड़की जैसे ही 13 साल की होगी उसको कोठे पे जाना होगा। जो कोठा नंबर 56 पे जाएगा उसकी एक गोली को लाल जिन उड़ा के ले जाएगा। और ये कहानी उस लड़की की है जिसकी वापसी ने जीबी रोड का कोठा नंबर 56 की तकदीर बदल दी। दिल्ली से काफ़ी किलोमीटर दूर असम के एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म 1956 में हुआ था, जिसे राजा और गुनिया ने यानी कि उनके माँ बाप ने गुड़िया नाम दिया था। राजा और गुन्नी की खुशी चंद लम्हों की थी। ये खुशी इसलिए भी था क्योंकि 6 साल बाद उनके घर में एक नन्ही से परी आई थी, क्योंकि उस टाइम पे उनकी बिरादरी में वो लड़की जैसे ही 13 साल की होगी उसको कोठे पे जाना होगा। यही दर्द राजा और गुन्नी को सता रहा था कि 13 साल बाद क्या होगा गुड़िया का। दर उन दिनों दिल्ली का जीबी रोड, दिन में खटर पटर हार्डवेयर की दुकान की हलचल और रात के सन्नाटे में इस जगह का माहौल अजीब सा हो जाता था। जीबी रोड की हर गली और नुक्कड़ में एक एजेंट खड़ा रहता था और जो भी उस टाइम पे अपने काम से या घर की तरफ जाता था उसको पकड़ के सीधा कोठी की तरफ ले जाता था। उस टाइम पे कुछ कोठों के नंबर थे 56, 57, 58, 60, 62, इस तरीके के कुछ नंबर हुआ करते थे। लेकिन उस टाइम पे किसी ने एक अफवाह उड़ा दी कि जो कोठा नंबर 56 पे जाएगा उसकी एक गोली को लाल जिन उड़ा के ले जाएगा। ये अफवाह कह लो या सच्चाई कह लो, इतनी ज़्यादा फैल गई कि रातों रात वो कोठा नंबर 56 बंद हो गया। लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया जो कोठा नंबर 56 में गया खस्सी बनकर लौट के आए। जैसे जैसे साल बीतता गया, वक्त बीतता गया, कोठा नंबर जो 56 था वो और डरावना और भूतिया होता चला गया। और इस डर के कारण उस कोठे के आसपास लोग जाने से भी कतराते थे। उस टाइम पे दिल्ली से काफ़ी किलोमीटर दूर असम 13 साल पूरे हो चुके हैं। अब गुड़िया भी 13 साल की हो चुकी है। उधर गुड़िया की बिरादरी के लोग अमावस्या की रात को राजा और गुनिया के घर आते हैं और गुड़िया को ले जाने की बात करते हैं। लेकिन उस रात इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और अमावस्या की रात थी तो राजा ने मना कर दिया कि आज मत ले जाओ, कल सुबह ले जाना। तो उनके जो बिरादरी के लोग थे वो चले जाते हैं और नेक्स्ट डे सुबह सुबह वो आते हैं। जैसा कि राजा और गुनिया को पता था कि आज उनकी बेटी जो गुड़िया है वो जरूर जाएगी। राजा ने अपनी बेटी गुड़िया को देने से पहले रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन उनकी बिरादरी के लोग ने कहा कि हमारी मान्यता है और अगर इसे आपने पूरा नहीं किया तो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इसी डर की वजह से राजा और गुनिया ने अपनी प्यारी सी लाडली फूल जो कि 13 साल की हो चुकी थी उसे बिरादरी के लोगों को सौंप दिया और बिरादरी के लोग सीधा उस लड़की को लेकर दिल्ली रवाना हो गए। उस टाइम पे जैसा कि गुड़िया को भी पहले से ही बता रखा था उनके माँ बाप 13 साल के बाद आपके साथ ऐसा होने वाला है, और वही हुआ। कुछ दिनों तक तो बिरादरी के साथ दिल्ली के पास के एक जगह पर रहती थी। इसके बाद उनकी बिरादरी के लोगों ने जीबी रोड में गुड़िया को सौंप दिया। गुड़िया में एक तेज था, एक रोशनी थी, जिसकी वजह से जो वहाँ के दलाल थे उन्होंने फिर से कोठा नंबर 56 को चालू कर दिया 13 साल बाद। शुरुआत में उस कोठे में कोई भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को गुड़िया के बारे में पता चलता गया तो वो कोठा नंबर 56 है जीबी रोड का, वो गर्दिशों से फिर से खिल उठा। 11 बजे के बाद उस कोठे के आसपास लोगों की भीड़ लगने लगी। एक सैलाब आ गया। जो अफवाह थी वो सारी अफवाह मिट्टी में दफन हो गई और ऐसे ही चलता रहा दिन, महीने और साल। 1969 जनवरी की एक रात एक ट्रक ड्राइवर हरी वो कोठा नंबर 56 में पहुंचा। जब उसने पहली बार गुड़िया को देखा, फिर इसके बाद तो क्या दिन, क्या महीने, और महीने से पूरा साल भी बीत गया। हरी ने रोज आना शुरू कर दिया इसके बाद तो उस कोठा नंबर 56 में गुड़िया से मिलने के लिए। हरी के दिल में गुड़िया के लिए एक अपनापन, एक प्यार था और इसी प्यार के लिए वो रोज गुड़िया से मिलने उस कोठा नंबर 56 में जीबी रोड में जो कि है वहाँ पे आता था। एक दिन हरी ने अपनी जो दिल की बात वो गुड़िया के सामने रख ही दिया और उसने सीधा बोल दिया, कब तक ऐसे अपने शरीर को इन गीदड़ों के हवाले करती रहोगी? क्या कभी तुमने यहाँ से निकलने का नहीं सोचा है? शादी करोगी क्या मुझसे? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शब्द जो हरी ने कहा है ये बाद में हरी को पता चलेगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और आपको पूरा पता भी चल जाएगा कि गुड़िया क्या चीज है। गुड़िया उस टाइम पे चुप रही और इसके बाद हरी चला जाता। नेक्स्ट डे फिर हरी आता और बहुत ज़्यादा गुस्से में था और फिर कुछ सेकंड में ही हरी का गुस्सा फूट गया और उसने बोल दिया, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। तो गुड़िया ने भी बड़े